स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ। एक बड़ी खबर है, हमने आपको बताया था टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया, एक और सांसद देने वाले हैं। और एक बड़ी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, दिल्ली में जहां इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंची हुई है ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ, उनसे थोड़ी दूरी पर एक लुटियंस जोन के एक बंगले में टीएमसी सांसदों की बैठक हुई है। ये बागी सांसद हैं, टीएमसी के 5 बागी सांसदों ने दिल्ली में मीटिंग की है। इनमें उर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती ये भी इसमें शामिल हैं। सुखेंदु शेखर रॉय बीच में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो मेन किरदार हैं और वो राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। एकदम अभी ये फोटो आई है, तो अभी नाम जो है सारे हम लोग भी नहीं पहचान पा रहे। मैं कुछ बोला हुआ हमने कि ये सारे नाम आपको बताएं कौन कौन इसमें है, लेकिन 5 सांसद हैं इनमें से, ये दावा किया जा रहा है जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अगर सुखेंदु शेखर रॉय के साथ मीटिंग में आप मौजूद हो उस दिन जब ममता बनर्जी दिल्ली में है, तो मतलब ये क्लियर है कि हम आपके साथ नहीं है, हमने अपनी अलग राह पकड़ ली है। और सुखेंदु का एक का इस्तीफा हो गया, मतलब बाकी 4 भी बिल्कुल कतार में लगे हुए हैं। ये भी कभी ना कभी वो होना ही है। 5 बोला था आपने, 5 की फोटो तो आ गई सर। तो आप बताइए, ममता जी बैठी हो कितनी दूरी पर होंगी? है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ममता जी बैठी है। सब वहीं बैठे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं ना वो। शर्मिला सरकार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुखेंदु शेखर रॉय, ये 3 लोग तो हम नाम से जो है इनको पहचान रहे हैं। वो तीनों लोग जो है इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। जी सर। नहीं, ये बढ़ ही रहा है। और ये राज्यसभा के सांसदों का तो जो आपने जिक्र किया कि भाई वहाँ से चुनकर आने में कोई परेशानी उस तरह से नहीं है, तो दोबारा वहाँ से आ जाएंगे और फिर वो बीजेपी के टिकट पर ही एमपी हो जाएंगे, नहीं तो फिर अलग ग्रुप बनाएंगे। फिर वो ग्रुप कैसे? अरे एक और तस्वीर है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली आ गए हैं। ये उनकी गाड़ियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। गजब है, आज दिल्ली के अंदर मेला लगा हुआ है भाई सितारों का। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली में। नहीं, शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए तो नहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये जो सुखेंदु शेखर की जो मीटिंग है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेटर तो शुभेंदु अधिकारी होंगे ना, है ना? और अगला वो कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं, वो काम कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए आए हैं। और किस लिए आए? एक खबर आपको बताता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, एमिनेंट पर्सनालिटीज ज्वाइनिंग। एक खबर, जो विधायक टूट करके गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, जो 60 विधायक गए ना, उसकी भूमिका भी दिल्ली में लिखी गई थी। ये खबर आई है जो मीटिंग हुई थी, पहली मुलाकात जो ऋतुव्रत की हुई बीजेपी के किसी नेता के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शुभेंदु अधिकारी ही थे। और वो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के बंग भवन में मीटिंग हुई थी। वो दोनों लोग टकरा गए थे, तो बातचीत वहां से शुरू हुई, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। वो आए हुए थे क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे शायद, इससे पहले। हाँ, पहले राज्यसभा जी। तो वो उसके कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली आए थे, बताया गया। बंग भवन में शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद बंगाल में विधायक टूट करके उधर चले गए। ममता ठाकुर भी हैं इसमें। और आज सांसद मिल रहे हैं तो भी शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। ये कोइंसिडेंस से ही सारी मुलाकातें ऐसे होती हैं, है ना? कि बंग भवन में हो रही। लेकिन मैं बीजेपी के बहुत सारे एमपीज की चिंता कर रहा हूँ। अभी ये हो रहा, रोज रोज आप कुछ कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, फेरबदल की तैयारी हो रही है। 4 मंत्री चले गए हैं, 2-3 मंत्री और जाने वाले हैं। अब ये रोज रोज नए नए मेहमान आप घर पे ले आते हो तो फिर संकट होता है ना। फिर जो घर में बैठे हैं उनका नाश्ता कम होता है ना। आप देखते हैं घर में जब नाश्ता आता है तो पहले मेहमान को देते हैं ना। बीजेपी में नहीं होता ना सर। सर अभी आप देखिएगा ना, मेहमानों को तो नाश्ता दिया जाता है। सबको एडजस्ट कर लेती है सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे दल से आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई पोस्ट दी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नाराजगी करके इस्तीफा दिया हो या कहा हो कि स्वीकार मेरे को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में सबको समय के हिसाब से क्या होगा जो बीजेपी रोज बयान जारी करती है, हमारे दरवाजे बंद है। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए नहीं है, विधायकों के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल के विधायकों के लिए कहा है, सांसदों पे आरोप नहीं है। जो विधायकों ने वहां गुंडागर्दी करी, वसूली करी, कट में ली है, सांसदों पे अभी ऐसे आरोप नहीं है। सांसदों को अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देख के लगी दरवाजे खुले, ये सांसद को नहीं लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। सर ये शोएब रजा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। शोएब, टीएमसी के बागी सांसद मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर आई है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार ये खबरें आम थी कि आज इस तरह की मीटिंग जो बाकी सांसद है वो करेंगे और सुबह से ही इस मीटिंग का पता भी लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब एक तस्वीर ये जो सामने आई है, इसमें बड़ी बात यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय, क्योंकि कुछ ही देर पहले
वो इस्तीफा देकर जब निकले थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, हमने बाइट भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि और भी लोग हैं, लेकिन वो अभी खुद इस्तीफा देने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर गए तो वहां पर ये पता चला कि जो 5 सांसद है उसमें चाहे जगदीश पसूनिया हो, काली पद सोरेन हो, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, ये तमाम जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और अब ये एक बार शोएब एक बार जरा नाम रिपीट कीजिए, हम भी नोट कर लें, नाम रिपीट कीजिए जरा, कौन कौन है सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफा देने के बाद उनके साथ। देखिए, एक शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश पसूनिया, कालीपत सोरेन और प्रसून बनर्जी, ये 5 जो लोग इसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं सुखेंदु शेखर के साथ बैठे हुए, ये लोग नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये साफ संकेत है, क्योंकि सुखेंदु शेखर आज जब इस्तीफा देकर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की तो वो कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आज बंगाल में आप किसी टीएमसी से जुड़े हुए सरपंच के घर अगर चले जाएंगे गांव में, तो आपको वहां स्विमिंग पूल नजर आएगा, वो लग्जरियस जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। और जब से चुनाव हारे हैं टीएमसी, जब से चुनाव हारी है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी पार्टी तय करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी तरफ से कही गई कि खुलेआम वहां पर होता रहा और पूरा उसको संरक्षण मिलता था। अब इतना बड़ा एक तरीके से बहुमत बीजेपी को वहां पर मिला है, 90% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई इस बार, तो ये बात दिखाती है कि बीजेपी को लोगों ने वहां समर्थन दिया, जन समर्थन मिला। और टीएमसी के इसीलिए नेता इधर उधर अब जा रहे हैं। उनसे भी हमने सवाल किया कि क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे, तो हालांकि वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने अभी अपना जो पद था पार्टी से भी और सांसदी के तौर पर भी उन्होंने जी ठीक है दे दिया है, लेकिन आगे उनका क्या होगा, अगला कदम अभी वो बताएंगे। खैर इस्तीफा क्यों देगा कोई अपना, जब राज्यसभा का कुछ भी दिनों का भी कार्यकाल अगर बाकी हो तो। शोएब बहुत शुक्रिया आपका। अब ये 6 नाम हो गए सुखेंदु शेखर रॉय के साथ, मतलब सुखेंदु शेखर रॉय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया टीएमसी से और अपने राज्यसभा के पद से, उनके अलावे 5 हैं, तो 6 गिनिए इनको, कितने हैं? 13 में से 6 तो यहां बैठे हैं, बचे कितने? 7। और यहाँ बैठे हैं ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, मतलब आज जब पार्टी की नेता यदि आई हूँ, यदि कोई और दिन होता तो वो सब लोग वहाँ सुबह, मैंने कल परसों शायद जिक्र किया था आपको कि ममता जी जब दिल्ली आती हैं तो वो सारे सांसदों के साथ जो अभिषेक बनर्जी हैं उनके घर पर चाय पर बुलाती हैं, लेकिन इस बार कोई चाय पर आया ही नहीं है उनके। बुलाया था, आया नहीं कोई। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं कि आया नहीं है, तो वो भी तो एक महत्वपूर्ण है। और आज के दिन ये हो रहा हो और फिर वो शुभेंदु अधिकारी जी भी यहाँ पर आ गए हैं। अंतर समझिए, विधायक इस्तीफा देते हैं क्योंकि विधायकों को अंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि विधायकों को वहीं रहना है, वो उनको बंगाल में ही राजनीति करनी है, रोज पब्लिक के बीच में जाना है। इनकी ऐसी मजबूरी नहीं है, ना इन पर ऐसे आरोप जैसा अभी बता रहे थे। फिर ये क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी, वो भी राज्यसभा वाले छोड़ रहे हैं? मेरी समझ से तो इसका एक ही मतलब है कि इनको ये साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी पार्टी ही खत्म हो रही है। छोड़ दीजिए कि हम विपक्ष में रहने में प्रॉब्लम होती है या अगले चुनाव में क्या होगा, दे आर सेंसिंग कि ये पार्टी ही नहीं बचेगी, खत्म हो रही है, तो निकल जाओ पहले। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और देखिए मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके मूल में जब बंगाल से आ रही तस्वीरें जोड़ दें, जैसे इसके बगल लाइन से चलाते जाएं कि भाई कोई साड़ी के ढेर में घुस गया है, दिखा दीजिए, कोई बिस्तर के नीचे, चारपाई के नीचे घुसा सारी हुआ तस्वीरें है, हैं, कोई हेलमेट लगा के निकल रहा है। मतलब ये सब दृश्य सोचिए, आज भारत के लोकतंत्र में एक से एक विविधता होती है, लेकिन इतना कलरफुल तो कहीं देश में दिखा नहीं। कोई है जिसको महिलाएं निशाना लगा लगा के बढ़िया अंडा मार रही हैं, कोई है जो जा रहा है अचानक उसको पीछे से किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। मतलब जो हो रहा है वो ऐसा है जो बता देता है कि भैया ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब ये हमारे साथ ना। अच्छा सांसद है भाई, मान लीजिए अंडा पटाख से पड़ गया तो डर तो लगेगा ना, पीला पीला अंडा चूने लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा, कोई कि भागना पड़े। तो मुझे लगता है ये लोग उस जनता के गुस्से से बचने का तरीका निकाल रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी में जाना है, ये इनकी प्राथमिकता नहीं। इनकी प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से हम जनता के गुस्से का शिकार ना हो। तो असली बात ये। और जहां तक रही ममता बनर्जी की बात, तो हो सकता है कि भाई अभिषेक जी के यहाँ वो ठीक चाय ना बनती हो, वो देखिए, अभी भी तो हो सकता है, वो छुपा हुआ साड़ी के ढेर के नीचे। मतलब शुरू में मुझे लगा जब वो वीडियो आया, मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे मजाक है, साड़ी के नीचे कहाँ होगा, तो देखा मैंने थोड़ी देर वो निकली आया। मतलब इसी तरह से लोग वहां रह रहे हैं।
और जिस जिस तरह का मतलब वो श्रृंखला अगर चलाई जाए तो दुनिया के इतिहास में ऐसा तो ऐसा शायद कहीं नहीं दिखा। कहीं नहीं दिखा भारत के किसी हिस्से में। पार्टियां और जैसे- हारते हुए, पार्टियां टूटते हुए सब कुछ ही देखा। ऐसा नहीं कि पार्टियां टूटती सर नहीं एक है, सोशल पार्टियां मीडिया हारती पर बड़ा प्रचलित है कि कोई ऐसी खबर लगा देंगे और उसको लिखे देंगे बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अरे भैया बंगाल के होते हुए कुछ और मत लिखो भाई, अब तो लग रहा है ये सब तो कहीं कुछ है ही नहीं है। बिहार और वाले एक चीज तो सर मैं बोलूं, आज ये थोड़ी सी क्या कहूं मैं, है। ये पॉलिटिकल अंदाजा बेईमानी नहीं था, है, ये लेकिन अंदाजा क्यों नहीं था लोगों को कि ये हो रहा है? सर जवाहर सरकार को अंदाजा था। जवाहर सरकार ने कब इस्तीफा दिया? बहुत पहले इस्तीफा पार्टी के राज्यसभा से दिया और ये आरोप लगा के दिया सर कि पार्टी किसे कहाँ अंदाजा चली। नहीं था, लेकिन उसे टीवी पर बैठकर कहा जाता था कि ये तो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है बंगाल में, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। भाई बंगाल में जो कुछ हो, किसको नहीं पता था? साल में 2 बार साहित्य सम्मेलन में जाते थे कलकत्ता, जहांगीर वाली खबर बार भी बार लगा दी। उनकी बातचीत होती थी और वो क्या उनको पता नहीं होगा? हम लोगों को जब वो सारी चीजें बताई जाती थी, और चलो पहले ना पता हो, जो 11 के बाद ममता जी आई ना, उसके बाद के पंचायत चुनाव 16 के बाद वाले याद होंगे सबको। 21 का बाद जो धुबरी भाग कर जाना पड़ा था, फिर भी जो लोग बैठकर टेलीविजन चैनल पर बोल रहे थे, बड़े बड़े ओपेड लिख रहे थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में कह रहे थे कि ममता बनर्जी है जो मोदी से लड़ सकती। जरा सोचिए, अगर ममता बनर्जी मोदी से लड़ पाती तो देश का क्या हाल होता। अरे एक चीज आपको क्लियर कर दें, ये पुलिस पकड़ने गई है तो लोग छुपे फिर रहे नहीं है, पुलिस इनको बचाने जाती है कई जगहों पर, पुलिस बचा रही क्योंकि है। लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, इसीलिए छुपती है। पुलिस से नहीं छुप रहा है, ये लोगों से छुप रहा है वो आदमी जो साड़ी के ढेर के नीचे बैठा हुआ है। अरे हेलमेट की बिक्री और बढ़ वो गई जब बंगाल में। वो जब खड़ा हुआ ना, मुझे लगा ये कोई मतलब कोई बहुत गरीब आदमी होगा बेचारा, टीएमसी के साथ भी तो हर टाइप का आदमी होता है। वो जब साड़ी के ढेर से निकला तो इतना टिच आदमी, रंग बिरंगी कमीज और बेल्ट चमकती हुई, सब बिल्कुल बढ़िया आग से एकदम नॉर्मल आदमी नहीं था वो। खैर एनीवे, अब भूल ही दिया तो दिखाई देता हूं, अगर ये पूरी तस्वीर होगी तो चले। खैर एक और बड़ी खबर हमने आपको भी बताई थी, अभिषेक बनर्जी के जो दाहिने हाथ माने जाते थे जहांगीर खान फाल्ता वाले, जिनके ऊपर आरोप था इन्होंने वहां पर लोगों को डराया धमकाया मारा जब पोलिंग हुई उस दिन, और उसके बाद जब लोग बाहर निकल के आए और आरोप लगाए खुल करके, जब पहली बार उन्होंने अपनी आवाज दी, बताया क्या होता है यहाँ पे, तो फिर वहां बाईपोल हुआ और बाईपोल से पहले इसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इसको बंगाल की एसटीएफ ने नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। खुद को पुष्पा कह रहा था यह आदमी जहांगीर खान, बहुत दिनों से फरार था और बताया जा रहा है कि ये देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कर पाते एसटीएफ ने उसको पकड़ लिया। जहांगीर खान फाल्ता से टीएमसी का उम्मीदवार था, बाकायदा डायलॉग मारा था, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जब पुलिस वालों ने जाकर आईपीएस अफसर ने कहा था कि धमकाने की कोशिश मत विजय जी करना, कह रहे वही थे पकड़ा झुका गया। नहीं, वो ऐसे से करके भागा। भागा भी बिना झुके। जी सर। नहीं तो बिल्कुल साफ है ना, वहाँ पर टीएमसी की जो हालत है वो तो दिखाई दे रही है, आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। मैंने आपको उनके जो काउंसलर्स हैं उनकी बात भी अभी बताई, तो टीएमसी पूरी तरह से वहाँ पे बिखरी हुई पार्टी या बिखरा हुआ दल दिखाई दे रहा है कि उसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से खतरे में है। और यही जहांगीर खान, ये तो आपको पता है कि आपने खुद ही बताया, फाल्ता में जब बाई इलेक्शन हुआ या जो दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें बाई इलेक्शन नहीं, वो रीपोल है। माफ कीजिएगा, जो रीपोल हुआ उसमें जिस तरह से उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तो उससे उसका डर साफ दिखाई दे रहा था कि भाई उसको पता है कि लोग जो हैं उसके साथ क्या हरकतें करेंगे या लोग जो है उनके क्या करेंगे। सर एक बड़ी खबर आ रही है, बता दूं मैं आपको, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियां निकलती हुई हमने आपको दिखाई थी, वो भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। ये प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, हाँ बंगाल के चुनाव प्रभारी थे। चुनाव प्रभारी थे। ये शुभेंदु अधिकारी इनके घर गए और खबर है कि इनके साथ कई टीएमसी सांसद हैं। भूपेंद्र यादव के घर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और उनके साथ शायद टीएमसी के सांसद भी हैं। अभी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो इस पर आपको रिपोर्ट करेंगे, बाकायदा पूरा बताएंगे। तो ये अब तो बात मतलब बिल्कुल अंजाम तक पहुंचने वाली बात हो गई है। पहला शुभेंदु आ गए हैं वहां पर, और भूपेंद्र यादव यदि वहां पर मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव तो पूरा इलेक्शन देख ही रहे थे संगठन की तौर सर, से। इसको तो मेल्ट डाउन कहते हैं, मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन। ये पार्टी पिघल गई। बिल्कुल है, पार्टी में कुछ खास बचा नहीं है। अब ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी। ताश के पत्तों के तरह ढह गए। इम्प्लोड करने की बात भाजपा कार्यालय इम्प्लोड है में नहीं। मंगाए गए हैं, कार्यालय में बुके मंगाए हैं। बताइए कितने मंगाए गए? नहीं तो शामिल थोड़ा कर रहे हैं कि दोबारा फिर शामिल कर रहे हैं अपने में। नहीं, आप खबर दे रहे हैं कि मजे ले रहे हैं इनके? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अब कुछ भी हो सकता है। तो कल सुबह आ जाएगा, यार शाम तक ही हो जाएगा 6 बजे तक, कि भाजपा मुख्यालय में। तो आप इससे अच्छा मानेंगे कि वो लोग आगे भाजपा दे में देंगे, ये हो बुरा सकता है मानेंगे? यहीं से नहीं, मैं मुलाकात के बाद तो इस्तीफा मतलब दे दें। बार बार ये कह रहा हूं कि भाजपा की चुनौती ही इससे बचना, तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बचना, ये भाजपा की चुनौती है। लेकिन अब अगर लोग आ ही जाएंगे
तो सांसद तो इस वक्त सांसद चाहिए। को लेना चाहिए, आप सांसद समझिए राज्यसभा सांसद को तो लेना चाहिए। मतलब सांसदों की आप जरूरत ये नहीं मानते है। हैं कि सिर्फ सांसदों की ममता बनर्जी जरूरत खराब थी, सांसद खराब नहीं थे? नहीं, मेरा मानना है सब खराब थे, लेकिन कई बार कांटे से कांटा निकालना पड़ता है। उनको विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन सांसदों की है। सांसदों के, वही तो हम भी कह रहे हैं, सांसद चाहिए भाई। अभी बिल पास कराने, अभी महिलाओं का आरक्षण वाला है, डिलिमिटेशन है, सारे कानून है। 240 को 300 का एक प्रोजेक्ट बीजेपी के समय बीजेपी के अपने मतलब ये सब मिलाकर जो है बढ़ जाए 350 के ऊपर कम से कम हो जाए, उसमें ये समझ लीजिए कितने लोग हो जाएंगे। राज्यसभा का एक बेनिफिट है ना सर। भाई, 5 तो इस मीटिंग में दिखी गए थे ना। 20 लोग ये हो गए ना। आप मान के चल रहे हैं 20 तो आएंगे। टीएमसी के नहीं, मतलब लोकसभा से आएंगे ना टोटल मिलाकर, तो 20 लोग वो हैं और 22 उनके हैं डीएमके के। 42 तो यही है। तो आपने पहुंचा ही दिया लगभग लगभग। हाँ, तो वो वही प्रोजेक्ट है। तो 82 तो हो गया। अच्छा, लोकसभा की बात करें ना आप। हाँ, ठीक है। सर, तो शोएब रजा फिर जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, कहानी आगे बढ़ती हुई क्या खबर है बताएं। शुभेंदु पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव के घर, साथ में कोई टीएमसी के नेता भी हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि बीजेपी एक बड़े नेता के साथ मीटिंग हो रही है कुछ सांसदों की, तो भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, और जानकारी यही है कि अंदर, क्योंकि मीडिया बाद में आई यहाँ पर फॉलो कर रही है मीडिया, लेकिन सांसद जो टीएमसी के वो बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं, किससे मुलाकात उनकी है, तो फॉलो करते करते मीडिया जब पहुंची तो पता चला कि अंदर यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री है तो कुछ सांसद भी टीएमसी के अंदर है। अब देखना यही होगा कि कौन कौन सांसद अंदर है जब बाहर निकलेंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ निकलेंगे। लेकिन ये कहानी अब दिलचस्प इसीलिए होती जा रही है राजनीतिक तौर पर कि कोलकाता में हमने देखा कि वहां पर टूट थी, अब सांसदों में एक बड़ी टूट नजर आने लगी है और वो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। बीजेपी के साथ इस तरह से अगर सांसद जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी टूट का इशारा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करे कुछ सांसद और वहां जाकर फिर अपना समर्थन की बात करे कि हमने जो टीएमसी के साथ है हमारा समर्थन अब नहीं है। यह तमाम चीजें देखना होगा कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दाव पेच भी होंगे कि कहीं उनकी सदस्यता ना चली जाए, ये इसलिए टू थर्ड मेजोरिटी। लेकिन ये आप सुन रहे हैं वहां पर ग्राउंड पर कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में और ये जाएंगे उधर। बिल्कुल, देखिए यही नजर आ रहा है। जिस तरह से सुबह हमने देखा कि सुखेंदु राव का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहां 5 सांसद उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, तो वो यही समर्थन दिखा रहे हैं कि अगर सुखेंदु राव इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं तो यानी कि 5 जो बाकी जो उनसे मुलाकात करने सांसद गए वो उनके साथ है। और अगर यहाँ कुछ सांसद जिस तरह से खबरें हैं अंदर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ और जो चुनाव इंचार्ज रहे हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात उनकी हो रही है, तो यकीनन एक बड़ी कोई आगे की रणनीति बन रही है। कैसे अगर वो ये लोग पार्टी से अलग होते हैं तो कोई ऐसा कानूनी या कोई नियम कानून किस तरह से आड़े ना आए, उन तमाम चीजों पर रणनीति शायद आगे बन रही होगी। और कितने सांसद टच में हैं, क्या आगे की चीजें हैं, उन तमाम चीजों को जी मैं आता हूं आपके पास, आप शोएब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक ऋतुव्रत बैनर्जी का भी बयान है, वो भी निकाल लें, उसको भी सुना देते हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास मेरी बात नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने अब जब दोबारा मैंने प्रयास, वो कह रहे थे उनके फोन से बात नहीं हो रही, सांसदों के सीधे फोन नहीं मिल रहे हैं या तो बंद है या कुछ है, सीधे फोन से बात नहीं हो रही उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ सांसदों से बात की, कुछ और लोगों के फोन से, वो अपने फोन पे नहीं आ रहे, उन्होंने फोन बंद किए हुए हैं अपने सांसदों ने। ये नहीं होना कि किसी का, मैडम का, ममता तो जी ये बात तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि कई सांसदों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब तो सर सांसदों को चुनाव लड़ने से भी डर नहीं होगा। वो कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी अगर वो इस्तीफा देंगे फिर से चुनाव होगा तो उपचुनाव में वो चले जाएंगे लोकसभा का लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद वो टीएमसी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते ममता बनर्जी के चेहरे पे, तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर 2/3 नहीं हुआ, इस्तीफा देंगे, उपचुनाव होगा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी किसी और कैंडिडेट को उतार देगी। ये तय है कि अब सांसदों ने तय कर लिया है कि अगर 2/3 नहीं हुआ तब भी पार्टी छोड़ना है। 20 लोग चाहिए अगर एंटी डिफेक्शन से बचना है। छोड़ देंगे ना, इतनी बुरी हालत में क्या ममता बनर्जी से उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव वहां पे उपचुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्लियामेंट्री सीट छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता ना, मतलब उनको तैयार करना इस बात के लिए, भले ही ये हो। वो जो हालत है उसमें तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग दल ही बना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एंटी डिफेक्शन के लिए 20 इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होती ना कि लोकसभा राज्यसभा में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुना दूं, कहानी
कहानी कुर्सी की में इस रेफरेंस से, हालांकि कैसे ये मीटिंग को देखकर मुझे याद आया, भूपेंद्र जी के घर पर हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई सर 99 में, जब सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन। छोटी सी है लेकिन हमारे दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, तो वो इंटरेस्टिंग खबर है जो मुझे जानकारी थी कि सोनिया जी गई राष्ट्रपति भवन और उन्होंने बोला बाहर आकर कि वी हैव 272। जब उन्होंने कहा था कि 272 एमपी, बहुत उनकी फेमस बाइट है वो, वी हैव 272, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। उस समय जो बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहुँचे लालकृष्ण आडवाणी के घर। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले ये सोनिया जी की सरकार नहीं बन सकती। अच्छा सर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका सोनिया जी की सरकार मतलब नहीं बनेगी ये कांग्रेस की। उनका क्या बात है, सोनिया जी ने बोला 272 और सब लोग उनके साथ हैं। बोले सर आप मेरे साथ चलिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस की गाड़ी में लालकृष्ण आडवाणी बैठे और वो गए जया जेटली जी के घर, जया जेटली जी के घर। तो आडवाणी जी बैठे हुए हैं जया जेटली जी के घर में, ड्राइंग रूम में। फिर जया जी आती हैं और उनके साथ एक नेता होता है, अच्छा, वो है मुलायम सिंह यादव। क्या बात है। और मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बस हमें ये अश्योर कीजिए कि आप सरकार नहीं बनाएंगे, मतलब हम दोबारा चुनाव में चले जाएं, लेकिन ये सरकार नहीं बनेगी। और सोनिया जी तो मुलायम सिंह जी के भरोसे गई थी। इसलिए मुझे वो घर की मीटिंग से याद आ गया ऐसी कि भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हो रही है, शुभेंदु जी गए हुए हैं, कौन कौन लोग अंदर होंगे पता नहीं। आप सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस आडवाणी जी को लेकर, आडवाणी जी को भी नहीं पता, वहीं जाके पता लगा, वहां जाकर पता चला, वो बाहर निकल कर आते हैं रूम में से और वो सरकार नहीं बनी। ये होती है कहानी कुर्सी की त्रिपाठी जी, जहाँ कुर्सी खिसक जाती है। खिसकती कैसे कुर्सी, उसके लिए मैंने कहा कि ये कैसा है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी से डेवलपमेंट देखिए इस वक्त वहां हो रही है। ये बहुत तेज और development। फिर एक रिकैप दे दूं आपको, आज इंडिया ब्लॉक की नेताओं की मीटिंग हो रही है सर कॉन्स्टिट्यूशन वो क्लब में। खबर ही खत्म हो गई। अभी भी नहीं, मैं रैप अप दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी तमाम नेताओं के साथ वहां बैठी हैं, अभिषेक बनर्जी बैठे हैं, कल दोपहर के आए हुए हैं। इसी प्रोग्राम जब हम कर रहे थे तो उनकी तस्वीरें आई थी एयरपोर्ट पहुंचने की। तो मतलब 24 घंटे से वो दिल्ली में है। इन 24 घंटों में उनकी एक आधा शायद मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद मिलने गए थे और तो कोई तस्वीर आई नहीं, कोई नहीं मिलने गया उनसे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, एक एमपी बड़े के फोन बंद है और एमपी आज एक एमपी ने इस्तीफा दे दिया और बाकी 5 उससे मिलने गए और न जाने कितने और कौन कौन जो है वो अभी भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। एक इंटरेस्टिंग हुई कल की बात, परसों की बात है। एक बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हर्षवर्धन जी जैसे लोगों के साथ बड़े पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई परसों की हेडलाइन तो ये हो गई गठबंधन की मीटिंग और उसमें देख लेना कितने कितने लोग आ रहे हैं और नहीं भी आएंगे तो भी ये बड़ी खबर है। मैंने कहा सर ये खबर तो बड़ी है लेकिन मुझे पता नहीं है 8 तारीख को कौन सी हेडलाइन बनेगी, ये हेडलाइन रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो अभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आपका जजमेंट भी सही रहा बिल्कुल।